जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अपने इस वीडियो में विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे। विश्व के प्रमुख मरुस्थल के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता रहता है। आइए देर न करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहला मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पॉइंट आपको नोट करते रहना है एक एक। पहले जानेंगे कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। तो यह है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। और इसमें है दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में फैला हुआ है। कहाँ है? अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में फैला हुआ है। किन किन देशों में फैला हुआ है तो जान लीजिए कि मोरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाद, नाइजर और माली देशों में फैला हुआ है। एक बार फिर से देखेंगे तो मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया, इसके अलावा माली, नाइजर, चाद और सूडान, इन देशों में फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो हम जानते हैं कि इधर पड़ता है अरब सागर, यह है अरब सागर, और इधर पड़ता है अटलांटिक महासागर। तो अरब सागर से अटलांटिक महासागर तक सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है ना। अब यह जानते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो जो सहारा मरुस्थल है यह अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में है, इसलिए इसका निर्माण कनारी के ठंडे जलधाराओं के द्वारा होता है। यह बात भी आपको नोट कर लेना है कि सहारा मरुस्थल का निर्माण किससे होता है? कनारी के ठंडी जलधारा के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है ना। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला है कालाहारी मरुस्थल। यही कालाहारी का मरुस्थल यह कहाँ है? यह भी अफ्रीका में है। किस अफ्रीका में? तो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। कौन कौन से देश हैं? तो दक्षिण अफ्रीका है, यह है दक्षिण अफ्रीका। इसके इधर है बोत्सवाना और यह है नामीबिया। नोट करना है, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में है। ठीक है ना। इसका निर्माण किससे होता है? तो कालाहारी मरुस्थल का निर्माण बेंगुला की ठंडी जलधाराओं के द्वारा होता है। कैसे? दक्षिणी अटलांटिक महासागर से होकर बहने वाली बेंगुला की ठंडी जलधाराओं के द्वारा कालाहारी मरुस्थल का निर्माण होता है। प्रसिद्ध किस लिए है कालाहारी मरुस्थल? तो यहाँ पर बुशमैन जनजातियां निवास करती हैं। इतनी बातें हम कालाहारी मरुस्थल के बारे में जान लेते हैं। अगला है अटाकामा का मरुस्थल। यह महाद्वीप किस में पड़ेगा? तो नोट करना है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ेगा अटाकामा मरुस्थल। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन से देश में पड़ेगा? तो चिली में पड़ता है। चिली किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली में पड़ता है। चिली तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब अटाकामा मरुस्थल का निर्माण कैसे होता है? तो पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा के द्वारा अटाकामा के मरुस्थल का निर्माण होता है। अटाकामा का मरुस्थल पेरू या हम्बोल्ट जलधाराओं के द्वारा निर्मित होता है। एक बात हमें और जान लेना है कि विश्व में जितने भी बड़े मरुस्थल हैं वे महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर निर्मित होते हैं। यह बातें आपको जान लेना है कि जितने भी मरुस्थल हैं वे महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बने हुए हैं। ठीक है ना। फिर यहाँ देखेंगे, यह है पेंटागोनिया का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? पेंटागोनिया का मरुस्थल। कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। किस देश में पड़ेगा? तो यह है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पड़ता है पेंटागोनिया का मरुस्थल। ठीक है ना। यह बनता कैसे है? तो बेंगुला की ठंडी जलधाराओं के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। यह बातें नोट कर लेना है। साथ में जलधाराएं आपको पढ़ते रहना है। अटलांटिक महासागर में बहने वाली जो है बेंगुला की ठंडी जलधाराओं से पेंटागोनिया के मरुस्थल का निर्माण होता है, और अफ्रीका में जो है कालाहारी मरुस्थल का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो यह दोनों बातें हम लोग जान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले उस पे। अगला है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में है और मुख्य रूप से दो देशों भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। ठीक है ना। अब भारत में किस किस राज्य में पड़ता है? तो पंजाब का कुछ हिस्सा, हरियाणा का कुछ हिस्सा,
इसके अलावा राजस्थान का अधिकांश हिस्सा और गुजरात का कुछ हिस्सा। एक बार फिर से देखिए कि थार का मरुस्थल भारत के किस किस राज्य में है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का सर्वाधिक हिस्सा और गुजरात का कुछ हिस्सा थार मरुस्थल के श्रेणी में आता है। यह भारत में भी फैला है, पाकिस्तान में भी फैला है। पाकिस्तान में केवल यह 15% फैला हुआ है और भारत में यह लगभग 85% फैला हुआ है। इस हिसाब से थार के मरुस्थल का अधिकतर हिस्सा भारत में फैला हुआ है। ठीक है, यह दुनिया का सर्वाधिक घना बसा हुआ मरुस्थल है। यह बात आपको नोट करना है कि दुनिया का सर्वाधिक घना बसा हुआ मरुस्थल कौन सा है? तो वह है थार का मरुस्थल। और दूसरा पॉइंट कि दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल वह भी है थार का मरुस्थल। तो दो प्रकार से इसको याद रखना है कि दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार का मरुस्थल है। और सर्वाधिक जनघनत्व की जब बात की जाती है, जनसंख्या की बात की जाती है, तो वह भी है थार का मरुस्थल। अगले मरुस्थल की ओर हम लोग देखते हैं। अगला है गोबी का मरुस्थल। कहाँ पड़ता है गोबी का मरुस्थल? तो मंगोलिया और चीन में पड़ता है। मंगोलिया का दक्षिणी हिस्सा और चीन का उत्तरी हिस्से में फैला हुआ है गोबी का मरुस्थल। गोबी के मरुस्थल का निर्माण कैसे होता है? तो हम देखते हैं मंगोलिया के ऊपर है रूस। रूस के तरफ से आने वाली साइबेरिया की ठंडी हवाओं के द्वारा गोबी के मरुस्थल का निर्माण हुआ है। गोबी का मरुस्थल मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से 3 भाग हैं? तो पहला है तकला मकान का मरुस्थल, नोट करते रहेंगे। पहला है तकला मकान का मरुस्थल, दूसरा है अलसान का मरुस्थल, अलसान का मरुस्थल, और तीसरा है ओडिस का मरुस्थल। कौन सा? ओडिस का मरुस्थल। एक बार फिर से देखिए, तो जो गोबी का मरुस्थल है यह चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। मंगोलिया के दक्षिणी हिस्से में, चीन के उत्तरी हिस्से में फैला हुआ है। बना कैसे है? तो रूस के साइबेरियाई प्रांत से आने वाली ठंडी हवाओं के प्रभाव से गोबी का मरुस्थल बना है। आगे बात करें तो हम जानते हैं कि एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल और ठीक उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा गोबी का मरुस्थल। यह 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से? तकलामाकन का मरुस्थल, अलसान का मरुस्थल और ओडिस का मरुस्थल। इसके बाद हम लोग अगले मरुस्थल पे चलते हैं। अगला है अरेबियन मरुस्थल। अरेबियन मरुस्थल में कई सारे मरुस्थल मिलके बनाते हैं, जैसे दस्त-ए-काबीर का मरुस्थल है, दस्त-ए-लुत का मरुस्थल है, अल नाफूद का मरुस्थल है, रब अल खली का मरुस्थल है। विभिन्न मरुस्थल मिलके अरेबियन मरुस्थल का निर्माण करते हैं। तो यह है अल नाफूद का मरुस्थल। अल नाफूद का मरुस्थल कहाँ फैला हुआ है? तो नोट करेंगे कि सीरिया में फैला हुआ है, इराक में फैला हुआ है, सऊदी अरब में फैला हुआ है। सीरिया, इराक और सऊदी अरब में फैला हुआ है अल नाफूद का मरुस्थल। इसी के साथ साथ इसका जो निचला सिरा है वह जुड़ा है रब अल खली के मरुस्थल से। तो रब अल खली का मरुस्थल और अल नाफूद का मरुस्थल दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों कहाँ हैं? तो यह दोनों मध्य एशिया के पश्चिमी सिरे पर स्थित हैं, यानी ये एशिया महाद्वीप में हैं जो लाल सागर के आसपास में बसे हुए हैं। अगले मरुस्थल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला है दस्त-ए-काबीर का मरुस्थल और दस्त-ए-लुत का मरुस्थल। दस्त-ए-लुत के मरुस्थल को इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल भी किया था 2016 के दौरान। ठीक है ना? यह दोनों दस्त-ए-काबीर और दस्त-ए-लुत दोनों कहाँ हैं? तो दोनों ईरान में हैं। यह बातें भी आपको नोट कर लेना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देख ली कहाँ। अगला है कराकुम का मरुस्थल। कहाँ है? कराकुम का मरुस्थल कैस्पियन सागर से सटा हुआ है। ठीक है ना? यह ऊपर की ओर से कजाकिस्तान और नीचे की ओर से तुर्कमेनिस्तान में फैला हुआ है। कराकुम का मरुस्थल कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में फैला हुआ है। बगल में इसके कैस्पियन सागर है। अगला मरुस्थल है इसी में किजिलकुम का मरुस्थल। किजिलकुम का मरुस्थल कहाँ है? तो यह भी कजाकिस्तान और नीचे की ओर उज्बेकिस्तान में फैला हुआ है। तो यह दोनों मरुस्थल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कई सारे मरुस्थल स्थित हैं।
पहले हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कई भागों में बांटते हैं। तो यहाँ से एक लाइन जब हम खींचते हैं तो यह हो जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल हैं? तो पहला है गिब्सन मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? गिब्सन मरुस्थल। दूसरा है ग्रेट सैंडी का मरुस्थल, नोट करते रहना है, ग्रेट सैंडी का मरुस्थल, गिब्सन का मरुस्थल। उसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। यह तीनों कहाँ हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। अब ध्यान दो, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल हो, गिब्सन मरुस्थल या ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तीनों बनता कैसे है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधाराओं से इनका निर्माण हुआ। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के ठंडी जलधाराओं से इनका निर्माण हुआ है, ठीक है ना। अब उसके बाद आ जाइए उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में एक मरुस्थल है तनामी का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? तनामी का मरुस्थल। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में एकमात्र मरुस्थल है सिम्पसन का मरुस्थल। तो यह सारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फैले हुए मरुस्थल हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, सिम्पसन का मरुस्थल, तनामी का मरुस्थल, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, यह सारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक द्वीप के रूप में है, द्वीपीय प्रांत के रूप में बना हुआ है तस्मानिया, जो बास जल संधि के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि से अलग होता है, ठीक है ना। तो यह कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। इनको उम्मीद है आपको पसंद आएगा, आप इसे अपना प्यार देंगे, सहयोग देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।